स्थानीय निकाय अपने अपने शहरों की सरकार के रूप में काम करते हैं और सबसे मजबूत और सबसे जवाबदेह एजेंसी अगर कोई है तो वो स्थानीय निकाय है अपने शहरी विकास के लिए। शहरी विकास की आत्मा जो बसती है वो साधारण सभा में बसती है। हमने देखा है कि चाहे मेरी पार्टी का स्थानीय निकाय हो बहुमत का या कांग्रेस के बहुमत का स्थानीय निकाय हो, जो सर्वाधिक उपेक्षित कोई फोरम रहा है वो साधारण सभा रहा है, जो वास्तव में सर्वाधिक शक्तिशाली फोरम है किसी भी स्थानीय निकाय का। जिस तरह से लोकसभा है, जिस तरीके से विधानसभा है, वैसे ही हमारी साधारण सभा है। और मुझे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक जब मनोनीत किया तो मैंने स्थानीय निकाय का अध्ययन करना शुरू किया कि उनकी क्या समस्याएं हैं और कैसे उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसमें हमारा एक्ट तो है ही, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट नाम की चीज जयपुर में स्टैब्लिश नहीं है, जयपुर में, राजस्थान में है ही नहीं। और 12 नगर निगम है, तो हमारे नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं होकर म्युनिसिपैलिटी एक्ट से चलने वाले संस्थान है। लेकिन बाकी सब जो 280+ है वो म्युनिसिपैलिटी एक्ट से ही चलते हैं। उसमें भी जो अधिकार साधारण सभा को है उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता था। नहीं होने पाने के कारण 3-4 चीजें हम सबको परिलक्षित होने लगी। धीरे धीरे स्थानीय निकाय कमजोर होते चले गए, स्थानीय निकाय की लीडरशिप कमजोर होती चली गई। जब साधारण सभा नहीं हो रही थी तो अधिकारियों की मनमर्जी बढ़ती चली गई, लाल फीताशाही बढ़ती चली गई, करप्शन बढ़ता चले गया। और इन सब के साथ साथ जो स्थानीय निकाय के लिए जनप्रतिनिधियों का योगदान होना चाहिए अपने शहर के विकास में, वो भी धीरे धीरे कम होता चले गया। और बहुत बार जब मैं ये सुनता था जनप्रतिनिधियों के मुंह से, चाहे वो मेरा निगम हो, चाहे राजस्थान भर के सारे निगम या स्थानीय निकाय हो, कि साहब अधिकारी तो हमारी सुन ही नहीं रहे, हमारे कहे से कोई काम ही नहीं हो रहा है, विकास के बारे में हम कोई मैप ही नहीं बना पा रहे। तो मैं उन्हें अक्सर कहा करता था कि भाई आप अपनी साधारण सभा को मजबूत कीजिए, साधारण सभा करवाइए। तो उनको कहना था कि साहब कभी तो अधिशासी अधिकारी, कमिश्नर, सीईओ जो भी लगे हुए हैं वो नहीं होने देते और कभी राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं होने देता है। मैंने 4 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में एक पत्र लिखा था। उसी दिन मैंने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को एक पत्र लिखा था, अभी उसकी कॉपी आप सबको हम देने वाले हैं, जिसमें मैंने जो हमारा वैधानिक प्रावधान है धारा 51(1) के तहत कम से कम 6 साधारण सभा 1 वर्ष के अंदर किसी भी स्थानीय निकाय को करना जरूरी है। इसमें कम से कम लिखा है, आवश्यकता पड़ने पर इसे ज्यादा भी किया जा सकता है। तो ये पत्र मैंने उन्हें लिखा। उसके बाद भी मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी या स्थानीय निकायों के बारे में चर्चा होती थी तो मैंने कहा मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है और नेतृत्व को गतिशीलता देने और नेतृत्व को बढ़ाने वाली पार्टी है। इसलिए हमारी पार्टी की सरकार ने एक निर्णय किया। उस निर्णय के तहत ये राजस्थान के प्रत्येक स्थानीय निकाय को मैंडेटरी कर दिया गया है, कानूनन बाध्यता उनके ऊपर कर दी गई है कि वो प्रत्येक 2 महीने के अंदर एक बार साधारण सभा करें और उसकी तारीख भी निश्चित कर दी गई है जो 20 तारीख के रूप में हमारे सामने है। अगर किसी दिन 20 तारीख को अवकाश है तो अगला जो वर्किंग डे होगा उस पर वो सभा होगी। तो इस आधार पर साधारण सभा एक ऐसा फोरम है जो प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपनी आवाज मुखर करने का अवसर देगी। उस स्थानीय निकाय का, जिस भी क्षेत्र का वो स्थानीय निकाय है, वहां के डेवलपमेंट का रोड मैप बनाने का अवसर देगी, वहां अधिकारियों की मनमर्जी को रोकेगी, वहां करप्शन को रोकेगी, ट्रांसपेरेंसी का बढ़ावा देगी और जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक नेतृत्व भी बढ़े, उनकी अपने वार्ड के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने निकाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी वो बेहतर ढंग से पूरा कर सके। ये सब कार्य करने का जो एक आदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, हम उसका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा असर, व्यापक असर और सकारात्मक असर पूरे राजस्थान के स्थानीय निकायों पर दिखाई देगा। आप लोग निरंतर कवर करते हैं और आप भी अक्सर हमारे चेयरमैन से जब बात करते हैं, पार्षदों से बात करते हैं या महापौर उपमहापौर से बात करते हैं तो उनका भी कहना होता है कि साहब ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है,
अफसरशाही हावी हुई हुई है, लाल फीताशाही हावी हुई हुई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही, हम जो विकास के कार्य करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो अब मैं समझता हूं कि साधारण सभा को ताकतवर करके साधारण सभा के प्रावधान को जो ऑलरेडी एक्ट में एग्जिस्ट करता है, सेक्शन 51(1) उसको कानूनन रूप से लागू कर दिया है और साफ साफ लिखा भी है कि अगर कोई उक्त आदेश निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई भी की जाए। तो ना तो अब सीईओ या अधिशासी अधिकारी इसमें टालम टोल कर सकेंगे, ना ऐसे सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या महापौर, उपमहापौर जिनको सुविधाजनक नहीं लगता है साधारण सभा, वो भी इससे बच नहीं सकेंगे। असल में नगर निकाय सही मायने में वो सभा है जो कि फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, और आज राजस्थान सरकार ने उस सभा को बहुत बड़ी ताकत दी है। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं, आदरणीय बद्रीलाल जी का आभार व्यक्त करता हूं, साथ साथ जाबर सिंह जी खर्रा का आभार व्यक्त करता हूं और समझता हूं कि आने वाला समय राजस्थान के स्थानीय निकायों को इतना मजबूत करेगा कि राजस्थान के स्थानीय निकाय संपूर्ण भारत के स्थानीय निकायों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेंगे और जनप्रतिनिधियों की ताकत बढ़ेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा, उनकी जवाबदेही बढ़ेगी, उनमें पारदर्शिता से काम करने की का दबाव उन पर बनेगा। साथ ही साथ अधिकारी भी अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन करने के लिए बाध्य होंगे। मुझे इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न होगा, कोई जानकारी होगी, कोई विषय होगा तो उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक बार इसको, ये जो पत्र है वो